Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Dear students, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एसिड बेस चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी। एसिड बेस पे बेस्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ इन एक्सप्लेनेटरी वे। आप वहाँ से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इसके MCQ टाइप क्वेश्चंस, जो कि NCERT बेस भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि एसिड्स और बेसिस में कौन क्या होता है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज बेस। रेड टू ब्लू हो रहा है, तो इस बेस की स्ट्रेंथ 1 तो एसिड के लिए होगी, 7 से नीचे एसिड्स होते हैं, 4, 5, तो यहाँ आंसर होगा 10। Basic solution. A solution reacts with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. अब देखिए, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग सेल। एग सेल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है एग सेल? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो जब HCl उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे हमें जो मिलेगा वो सॉल्यूशन मिलेगा, मिल्की मिलेगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका HCl यानी कि एसिड। बाकी सारे सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स के साथ सॉल्ट रिएक्ट नहीं करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि एक्सेल रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए सिर्फ किसके साथ करेगी, एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of the given solution of HCl if 20 ml of the same solution of NaOH. The amount HCl solution, the same solution as before the react neutralize it will be. तो इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। मैंने अब सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, वहाँ से आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। यहाँ इसका आंसर आया है 16 ml. Which one of the following types of medicines is used for treating indigestions? तो कौन सी मेडिसिन्स होती हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स, मैं इस पे ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पे वीडियो डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए ली जाती हैं, बैक्टीरिया वायरस से को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए लिए जाती हैं। एनाल्जेसिक्स होती हैं, इस पे भी मैं आपको वीडियो डाल चुकी हूँ। एंटीसेप्टिक पर भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे एंटासिड्स होते हैं, इस पे भी मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम बाय मनीषा तोमर पे जाके देख सकते हो। एंटासिड्स कौन से होते हैं? इंडाइजेशन जो हमारा स्टमक के अंदर होता है वो बेसिकली एसिडिटी होती है। जब हम एसिडिटी हो जाती है तो उसमें अगर हम किसी बेसिक सब्सटेंस को ले लेते हैं जिसका नेचर बेसिक होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसी मेडिसिन्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम एंटासिड्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ था। एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह हो सकता है। आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हो। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? जब कोई एसिड का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है किसी बेस के सॉल्यूशन में किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या होता है, the temperature of the solution increases, the temperature of solution decreases, the temperature of solution remains the same. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, वैसे ही बता भी सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो पेयर्स में।
तो आंसर होगा इसका फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि आपको पता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड क्या होती है रिएक्शन, एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, सॉल्ट बनता है प्लस H2O बनता है सारी रिएक्शंस में। तो एक तो आपका यही ठीक हो गया और फिर दूसरा आपका फर्स्ट वाला हो गया, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस एंड एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कर रहा है। मैंने अभी आपको समझाया था कि रेड को ब्लू में जो कन्वर्ट करते हैं। एक्सेस एडिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, ऐसे सॉल्यूशन की अगर हम एक्सेस कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं तो कंडीशन कैसी होगी, देखिए रेड को ब्लू कन्वर्ट करते हैं बेस, तो यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेस है। लेकिन जब हम किसी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस कर देते हैं किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये रिएक्शन, यानी कि लाइम यहाँ पे बेसिक है, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा है, एसिड है जिसकी अगर आप एक्सेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड आर रेस्पेक्टिवली बेसिक एंड एसिडिक होते हैं, ये आंसर इसका होगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है एंड अमोनियम क्लोराइड आपको पता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक, इट इज ए सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो इसका आंसर होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज, क्या कैसा नेचर होता है इसका, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, सैंपल मिक्स किया वाटर के साथ, द क्लियर सुपरनेटेंट solution turn the pH paper yellowish orange, which of the following would change to the color of the pH paper of the greenish blue, तो ये होता है एक एसिड, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा एन एसिड यानी कि कोई बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, वाटर न्यूट्रल होता है, उससे ज़्यादा एसिटिक एसिड होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इसके लिए कहते हैं जो वाटर में डालने पर जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं, मैक्सिमम डिसोशिएट हो जाते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो मैक्सिमम डिसोशिएट नहीं होते हैं उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम एसिटेट आर रेस्पेक्टिवली, कॉपर सल्फेट एसिडिक होता है जबकि सोडियम एसिटेट बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो एक्टिव हाइड्रोजन था वो रिमूव हो चुका है या रिप्लेस हो चुका है। तो इसका आंसर होगा एसिडिक एंड बेसिक। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कन्वर्ट्स, अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, ये एसिड, अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, ये होगा एसिडिक इन नेचर। सो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट कैन बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। देखिए कॉमन सॉल्ट जो होता है वो होता है NaCl, और NaCl से हम क्या बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं क्योंकि वो Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा बना जो कि क्या होता है NaHCO3 होता है, ये बेकिंग सोडा होता है और ये वॉशिंग सोडा होता है। और कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। याद रखें, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, नो, ये तो बिल्कुल गलत है।
हायर द pH वीकर द एसिड, ये ठीक बात है। लोअर द pH स्ट्रॉन्ग द बेस, pH लोअर होगी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। लोअर द pH वीकर द बेस, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ये सही है। तो यहाँ मैंने 15 क्वेश्चंस को एसिड बेस के डिस्कस किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराऊंगी, यहाँ पे सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच।